हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जाति व्यवस्था। अंग्रेजी का कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति, जन्म या भेद। इस अर्थ में जाति प्रथा प्रजाति या जन्मगत भेद पर आधारित एक व्यवस्था है। मजुमदार एवं मदान कहता है कि जाति एक बंद वर्ग है। C.H. कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। बुगल कहते हैं कि जाति वंशानुक्रम पर आधारित एक विशेष समूह है जिसे सोपानिक ढंग से व्यवस्थित किया गया है। तो गूगल की परिभाषा को अगर हम देखें तो इस परिभाषा से हमारे सामने तीन विशेषताएं स्पष्ट होकर के आती हैं। पहली, सोपानिक व्यवस्था या सोपान व्यवस्था। दूसरा, वंशानुक्रम। और तीसरा है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का क्या तात्पर्य है? विशिष्टीकरण का तात्पर्य है कि प्रत्येक जाति की अपनी एक निश्चित पहचान होती है। प्रत्येक जाति के अपने निश्चित व्यवसाय होते हैं जो परंपरागत होते हैं। इसके बाद ड्यूमा की परिभाषा है। ड्यूमा की एक पुस्तक आई थी, होमो हेरार्किकस। ड्यूमा कहता है कि जाति की समझ का जो बुनियादी आधार है वह पवित्रता और अपवित्रता की भावना है। जाति को परिभाषित करते हुए ड्यूमा लिखता है कि भारत हमें सोपान समझाता है और यह किसी भी अर्थ में मामूली सबक नहीं है। यह बहुत स्पष्ट है कि सिद्धांत रूप में भारत का समाजशास्त्र एक ऐसे संगम पर खड़ा है जहां समाजशास्त्र और प्राच्य विद्या दोनों मिलते हैं। ड्यूमा कहता है कि भारत हमें सोपान समझाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत हमें उच्चता और निम्नता का भाव समझाता है। यानी जाति व्यवस्था में सोपानिक व्यवस्था होती है, उच्चता और निम्नता का भाव होता है, और जाति पर आधारित उच्चता और निम्नता विश्व के किसी अन्य समाज में देखने को नहीं मिलता है। अर्थात जाति व्यवस्था केवल भारतीय समाज की विशेषता है। इसके बाद एक समाजशास्त्री हैं G.S. घुरिये। G.S. घुरिये जात की कोई परिभाषा नहीं देते हैं, बल्कि जात की उन्होंने 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। घुरिये की 1961 में एक पुस्तक आई थी, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में G.S. घुरिये जात की 6 विशेषताएं बताते हैं। पहला वो कहते हैं खंडात्मक विभाजन। घुरिये कहते हैं कि भारतीय जाति प्रथा ने हिंदू समाज को खंडों में बांट करके रख दिया है और प्रत्येक खंड के जो सदस्य हैं उनकी स्थिति, उनका पद, उनका कार्य पहले से निश्चित है। और इस जाति प्रथा ने समाज में सामुदायिक भावना को सीमित कर दिया है। यानी सामुदायिक भावना समग्र समाज के प्रति न होकर के केवल अपने जाति के सदस्यों के प्रति रह गई है। दूसरा वो कहते हैं सोपानिक व्यवस्था या संस्तरण। यानी जाति व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पहले ये वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी और वर्ण व्यवस्था में लचीलापन देखने को मिलता था। लेकिन कालांतर में यही जब जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो सबसे शीर्ष पर ब्राह्मण आ जाते हैं और सबसे निम्न स्थान पर शूद्र आ जाते हैं।
तो जो घुरिये की दूसरी विशेषता है संस्तरण, उच्चता और निम्नता का भाव। ब्राह्मण सबसे उच्च है, शूद्र सबसे निम्न। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, ब्राह्मण, इनसे नीचे क्षत्रिय, उनसे नीचे शूद्र, सबसे नीचे सब क्षत्रिय के बाद वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। और ये जो व्यवस्था है, यह जो है बर्थ पर आधारित होती है, जन्म पर आधारित होती है। यहां पर आपने जन्म ले लिया, सबसे उच्च परिस्थिति को प्राप्त कर लेंगे, और यहां पर जन्म ले लिया तो सबसे निम्न स्थान हो जाएगा। तीसरी विशेषता घुरिये कहते हैं भोजन और सामाजिक संसर्ग पर प्रतिबंध। जाति प्रथा के निषेधात्मक नियमों में भोजन संबंधी निषेध का जो है या प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि कोई भी जाति अपने से निम्न जाति के हाथ का बना भोजन स्वीकार नहीं करेगी। हमारे वहां कच्चा भोजन और पक्का भोजन की बात की गई है। कच्चा भोजन जो घी में न बना हुआ हो, जैसे दाल, रोटी, भात। पक्का भोजन जो घी में बनता है, जैसे पूड़ी, कचौड़ी इत्यादि। विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य विशेष परिस्थिति में एक दूसरे के हाथ का पक्का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जाति अपने से निम्न जाति के हाथ का बना हुआ कच्चा भोजन ग्रहण नहीं करे। इसके बाद है विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हायरार्की है, जो सोपानिक व्यवस्था है, इसमें जो सबसे निचले पायदान पर है शूद्र, इनके ऊपर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताएं जबरदस्ती थोप दी गई थी। जैसे इनका जो है गांव में आने जाने का टाइम होगा, कुएं से पानी नहीं पी सकते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, स्वच्छ वस्त्र नहीं पहन सकते हैं इत्यादि। वहीं जो सबसे शीर्ष स्थान पर हैं ब्राह्मण, इनको जो है तमाम विशेषाधिकार मिले हुए। और पांचवी विशेषता घुरिये कहता है व्यवसाय पर प्रतिबंध। प्रत्येक जाति के परंपरागत वंशानुगत जो है अपने व्यवसाय होते थे। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है नाई के घर जन्म ले लेता है तो उसे नाई का ही काम करना पड़ता है। कोई व्यक्ति लोहार के वहां जन्म ले लेता है तो उसे लोहार का काम ही करना पड़ता है। यानी जो पहले से वंशानुगत व्यवसाय होते थे उसी को व्यक्ति को करना पड़ता था, वहां पर विकल्प नहीं था। और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक जाति जो है अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ भी नहीं सकती है, यह उचित नहीं माना जाता। तो व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि हम कौन सा व्यवसाय करेंगे, यह हमारी जाति तय करती थी, हम तय नहीं करते थे। और छठा है विवाह पर प्रतिबंध, कि प्रत्येक जाति के लोग जो है केवल अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करेंगे। यहाँ भी जो है व्यवसाय की तरह कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए जाति व्यवस्था में जो है अंतर विवाह का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो है अपनी जाति या उपजाति में ही विवाह करेगा। वेस्टरमार्क कहता है कि अंतर विवाह जो है जाति व्यवस्था का सार तत्व है। तो ये घुरिये के द्वारा बताई गई 6 विशेषताएं थी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। धन्यवाद।